नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस पर। और समय हो रहा है डेली करंट अफेयर्स की बात करने का। कुछ स्लाइड्स इन पर हम डेली बात करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो भी कुछ करंट अफेयर्स की स्लाइड्स हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहली स्लाइड आप सभी के लिए जो है वो ये रही। ठीक है, लिखा हुआ है हाल ही में वॉलमार्ट ने ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट में, वॉलमार्ट एक अमेरिकन कंपनी है और एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, इस फ्लिपकार्ट के शेयर निवेश का 4% खरीदने के लिए $1.4 बिलियन का भुगतान किया है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके लिए जो है उसने इतना भुगतान किया है? तो उसने वॉलमार्ट ने टाइगर ग्लोबल नाम की, ठीक है, टाइगर ग्लोबल की फ्लिपकार्ट की शेष हिस्सेदारी $1.4 अरब में खरीद ली है। यानी कि फ्लिपकार्ट के द्वारा जो है वॉलमार्ट ने ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट में जो है जो टाइगर ग्लोबल फर्म थी उसके जो बचे हुए शेयर थे, यानी कि 4% शेयर रह गए थे, उनके लिए $1.4 बिलियन का जो है वो भुगतान किया है। और अब टाइगर ग्लोबल जो है वो किसके साथ जुड़ गई है? वॉलमार्ट के साथ जुड़ गई है। वॉलमार्ट की यदि हम बात करते हैं तो वॉलमार्ट रिटेल जो श्रृंखला है, यानी कि जो आपके किराना व्यापार है उससे संबंधित एक दुनिया की सबसे बड़ी लार्ज चेनों में से एक है। और भारत में भी अभी ये बहुत जल्दी क्या है, आने वाली है। लिखा हुआ है वॉलमार्ट ने ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट में हेज फंड टाइगर ग्लोबल के निवेश को खरीदने के लिए $1.4 बिलियन का भुगतान किया है। इस लेन देन से ई कॉमर्स कंपनी का मूल्य $35 बिलियन होगा। इस साल की शुरुआत में फ्लिपकार्ट के दो शुरुआती समर्थक निजी इक्विटी फर्म एक्सेल और टाइगर ग्लोबल कंपनी में अपनी शेष हिस्सेदारी वॉलमार्ट को बेचने के लिए बातचीत कर रहे थे। टाइगर ग्लोबल के पास कंपनी के लगभग 4% हिस्सा था, जबकि वॉलमार्ट ने 2018 में ही लगभग $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट में 77% की बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली और बाद में उसी साल कंपनी सार्वजनिक हो गई। अब हम बात करते हैं वॉलमार्ट के बारे में। इसका जो परिवार है, जो मालिक है वो वाल्टन परिवार है। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकानसास में है। संस्थापक की हम बात करते हैं तो सैम वाल्टन, वर्ड वाल्टन है, स्थापित 2 जुलाई 1962। अध्यक्ष ग्रेगरी बी पेनर और सहायक कंपनियां सैम क्लब, वॉलमार्ट कनाडा, फ्लिपकार्ट आदि इसकी सहायक कंपनियों में से एक है। फ्लिपकार्ट की हम बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट भारत में जो है वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रही है। तो वॉलमार्ट ने किसका, टाइगर ग्लोबल का जो है अधिग्रहण किया है, जो कि फ्लिपकार्ट में जिसकी हिस्सेदारी लगभग 4% शेष रह गई थी। पुरुष एकल वर्ग में अटलांटा ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? पुरुष ओपन वर्ग में अटलांटा ओपन 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? यह खिताब टेलर फ्रिट्ज के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? टेलर फ्रिट्ज के द्वारा जीता गया है। आप टेलर फ्रिट्ज के बारे में पढ़ते हैं। टेलर फ्रिट्ज ने फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई अलेक्जेंडर बुकिक को हराने के बाद सीजन के अपने दूसरे टूर स्तरीय खिताब के लिए अटलांटा ओपन जीतकर उत्तरी अमेरिकी हार्ड कोर्ट में वापसी की है। यदि हम अटलांटा ओपन की बात करते हैं, जो कि टेनिस से जुड़ा हुआ एक खिताब है, इसका स्थान अटलांटा जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापित किया गया 2010 में। पुरस्कार राशि है $7,80,450। श्रेणी की यदि हम बात करते हैं तो ATP 250, वर्तमान चैंपियन 2023 में। एकल में है टेलर फ्रिट्ज और युगल की यदि हम बात करते हैं तो नाथानियल लैम्सन और जैक्सन विथ्रो। अगर फ्रिट्ज की हम बात करते हैं तो उन्होंने साल की शुरुआत में डेलरे बीच में भी जीत हासिल की थी और इन्हें 6 टूर स्तरीय खिताब जीते हैं, जिनमें से 3 उनके गृह देश से आए हैं। यानी कि टेलर फ्रिट्ज जो है वर्तमान में आपके पुरुष एकल वर्ग में अटलांटा ओपन 2023 का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगली स्लाइड, किसने अपनी 8वीं जीत हासिल रखते हुए F1 बेल्जियम GP 2023 F1 बेल्जियम GP 2023 का खिताब अपने नाम किया है? यानी कि ये एक कहे तो रेस से संबंधित स्पर्धा है, जहां पर गाड़ियों की जो है बहुत तेज ड्राइविंग की जाती है। तो इसमें मैक्स वेरस्टैपेन ने इसमें जो है अपने खिताब को बरकरार रखा है और 8वीं जीत उनकी ये हुई है। अब हम इस प्रतियोगिता के बारे में पढ़ते हैं।
रेड बुल के जो खिलाड़ी हैं मैक्स वेरस्टेपन ने 2023 F1 सीजन में अपना जबरदस्त दबदबा जारी रखते हुए बेल्जियम ग्रां प्री जीत का लगातार 8वीं जीत हासिल की है। वेरस्टेपन के बाद पेरेज ने दूसरे स्थान के साथ फॉर्म में वापसी जारी रखी है। शीर्ष 3 में फेरारी के चार्ल्स लेक्लेयर शामिल थे जो पोल पोजीशन पर थे, लेकिन लैप 1 पर पेरेज से बढ़त को बैठे। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने चौथा स्थान हासिल किया और सबसे तेज लैप के लिए एक बोनस अंक भी उन्होंने हासिल किया। एस्टन मार्टिन के लिए फर्नांडो अलोंसो ने 5वां स्थान हासिल किया है। F1 बेल्जियम जीपी की यदि हम बात करते हैं तो आयोजन संख्या 79 है। प्रथम आयोजन 1925 में किया गया। सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड ड्राइवरों की श्रेणी में माइकल शूमाकर के नाम आता है जिन्होंने 6 बार इस पुरस्कार को जीता है। सर्वाधिक जीत अगर निर्माता की बात करते हैं तो फेरारी के द्वारा जीता गया है 18 बार, और लैप्स कितने होते हैं इसमें 44 लैप्स का ये आयोजन होता है। यानी कि मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा क्या है, बेल्जियम F1 बेल्जियम जीपी 2023 का खिताब अपने नाम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इगा स्विएटेक ने फाइनल में लॉरा सीजमंड को हराकर वारसा ओपन खिताब जीता। उसी के संदर्भ में विजेता किस देश से है, यानी कि इगा स्विएटेक किस देश के निवासी हैं जिन्होंने वारसा ओपन खिताब जीता है। तो इगा स्विएटेक की यदि हम बात करते हैं तो वो कहाँ के निवासी हैं, पोलैंड के निवासी हैं। इगा स्विएटेक ने जो है लारा सीजमन को हराकर वारसा ओपन खिताब जीता है और वह पोलैंड देश से संपर्क रखती हैं, यानी कि पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं और ये विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं वर्तमान में। यदि हम बात करते हैं इगा स्विएटेक की तो विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने वारसा ओपन को जीता है। वारसा ओपन क्या है, पोलैंड ओपन के नाम से भी जाना जाता है। पुरस्कार राशि है US $2,59,302। सतह हार्ड कोर्ट और आउटडोर पे खेला जाने वाला है। महिला एकल में इगा स्विएटेक है और महिला युगल की यदि बात करते हैं तो हीथर वाटसन और यानिना विकमेयर है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि पोलैंड के ये खिलाड़ी थी जिनका नाम है इगा स्विएटेक, उन्होंने इस प्रतियोगिता को भले ही जीता लेकिन उनके देश के लोगों के द्वारा यह कहें कि जो स्टेडियम में लोग थे उन्होंने उनके जीतने का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उनके देश की जो दूसरी जोड़ी थी जिसका नाम था आपका वेरोनिका फोल्वोस्का और कटारजिना पीटर, ठीक है, ये युगल फाइनल में टीम थी पोलैंड की ओर से। जो ब्रिटेन की टीम थी जिनकी खिलाड़ी थी आपकी हीथर वाटसन और बेल्जियम की यानिना विकमेयर, उनसे ये हार गई। तो इसके कारण इनके जो क्या कहते हैं जो इनके प्रशंसक थे उन्होंने दोहरी जीत का जश्न नहीं मनाया, केवल इकहरी जीत यानी कि एकल में इगा स्विएटेक की जीत का ही वो जश्न मना सके। अगर हम बात करते हैं पोलैंड की इगा स्विएटेक की तो उन्होंने फाइनल में घरेलू कोर्ट पर जर्मनी की लारा सीजमन को हराकर वारसा ओपन खिताब जीता है। अगर पूछा जाए वारसा ओपन में उन्होंने किसके लिए पराजित किया तो उन्होंने लारा सीजमन को पराजित किया जो कि कहाँ की खिलाड़ी है, जर्मनी की खिलाड़ी है। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ने शुरुआत से ही खेल पर नियंत्रण बनाए रखा और एक भी गेम गंवाए बिना पहला सेट जीतने के लिए केवल 30 मिनट की उनके लिए जरूरत पड़ी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड जो है वो आपके विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप से है। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में चाइना जो है ओवरऑल शीर्ष पर रहा है, जबकि अमेरिका ने इसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने तालिका में 20 स्वर्ण पदक जोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चाइना ने विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में जो है अपने 20 स्वर्ण पदक जोड़कर जो है क्या शीर्ष स्थान को हासिल किया है। अब बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका ने इसमें कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? अमेरिका ने इसने 3 स्वर्ण पदकों को जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सबसे सफल दिन के साथ विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का समापन किया, जिसमें उपलब्ध 6 खिताबों में से 3 खिताब जीते। हालांकि चीन कुल 20 स्वर्ण पदकों के साथ अंतिम तालिका में शीर्ष पर रहा। पिछले साल बुडापेस्ट विश्व प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी तैराकी टीम ने इस बार 7 पदक जीते, जिससे उनकी संख्या 20 रजत और 11 कांस्य हो गई। अमेरिकी नेतृत्व विश्व रिकॉर्ड धारक हंटर आर्मस्ट्रांग कर रहे थे, जिन्होंने पुरुषों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 24.05 सेकंड के साथ साथ 1-2 की बढ़त हासिल की। गत चैंपियन जस्टिन रेस ने 24.24 में रजत पदक जीता। 2 बार के 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व चैंपियनशिप चीन के
जू जियाऊ ने 24.50 के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। अमेरिका ने पुरुषों और महिलाओं की 4 गुणे मीटर मेडले रिले में 2 और स्वर्ण पदकों को जोड़ा है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 31वें FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी टीम ने 9 स्वर्ण पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रही? तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चाइना जो है 9 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। चीन की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 31वें FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 9 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों के नानक्वान में यूनिवर्सिएट का पहला स्वर्ण जीतने के बाद चीन के जिनजेडियन ने पुरुषों के दोआसू में अपना दूसरा स्वर्ण भी जीता। तीरंदाजी ने चीन ने रिकर्व महिला टीम खिताब के लिए गत चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराने के लिए अपना संयम बरकरार रखा। इससे पहले चीनी पुरुष टीम ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में जीत हासिल की थी। नोट की यदि हम बात करते हैं 2023 FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 8 से 19 अगस्त 2023 तक येकातेरिनबर्ग रूस में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण FISU ने आयोजन स्थल को बदलकर चीनी शहर चेंगडू कर दिया। यानी कि जो अंतर विश्व विश्वविद्यालय खेल होने वाले थे ये रसिया में होने वाले थे, लेकिन रसिया के यूक्रेन पर अटैक करने के कारण जो FISU संस्था है जो कि विश्वविद्यालय खेलों को कराती है उसने इनका स्थान बदलकर चीन के चेंगडू शहर को कर दिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा विश्वाल किस देश की वित्तीय एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो ये अमेरिका की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। अब हम बात करते हैं हमें क्या कहते हैं निशा विश्वाल के बारे में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा देसाई विश्वाल को US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि DFC के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित करने के अपने इरादे की घोषणा की है। विश्वाल वर्तमान में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 2013 से 2017 तक अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने सहायक सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मध्य एशिया के साथ C5+1 वार्ता और US बांग्लादेश साझेदारी वार्ता की भी शुरुआत की है। इससे पहले वह US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID में एशिया के लिए सहायक प्रशासक थी, जो दक्षिण अफ्रीका, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में USAID कार्यक्रमों संचालन का निर्देशन और पर्यवेक्षण करती थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, राजधानी का यदि हम बात करते हैं तो वाशिंगटन DC है। शिक्षा और कौशल विकास के संदर्भ में जो है और उद्यमिता मंत्रालय ने विभिन्न संगठनों और संस्थानों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? 106 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। किस किस के साथ? शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ये आपस में समझौता किया है। यदि हम बात करते हैं इस समझौतों की तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने क्या है छात्रों में जो है विभिन्न व्यवसायिक कौशलों को विकसित करने के लिए विभिन्न संस्थानों और क्षेत्र कौशल प्रदाताओं के साथ 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन रणनीतिक साझेदारियों का उद्देश्य छात्रों के बीच आवश्यक ज्ञान कौशल को बढ़ाना, जिससे कि आने वाले समय में वो व्यवसायिक जो है वो कार्यों को कर सके और अपने अर्जन क्षमता को वो बढ़ा सकें। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो समझौता है वो शिक्षा मंत्रालय ने प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के साथ 106 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। इसमें बहुत सारे नाम है इनोवेशन मिशन, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, अप्रैल मेडअप और होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल, बहुत सारे इसमें जो है संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जिनके साथ ही समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक सहित कुल 14 पदक जीते हैं? तो भारत ने इस चैंपियनशिप में कितने 9 स्वर्ण पदकों सहित कुल 14 पदक जीते हैं। ठीक है। श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 इवेंट के अंतिम दिन 6 पदक जीतने के बाद भारतीय दल ने 9 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ 9 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ 14 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता अमोद जैकब ने मोहम्मद अनस, राजेश रमेश और मोहम्मद अजमल के साथ मिलकर 4x400 मीटर पुरुष रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है।
इस आयोजन में दूसरी भारतीय रिले टीम भी शामिल थी, जिसमें निहाल जोयल विलियम, शोभा वेंकटेशन, मिजो जाको कुरियन और विद्या रामराज शामिल थे, जिन्होंने रजत पदक जीता। 4x400 मीटर महिला रिले स्पर्धा में सोनिया वैस, ऐश्वर्या मिश्रा, शोभा बी और हिमांशी मलिक की भारतीय चौकड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में भारत की ओलंपियन जिस्ना मैथ्यू और विद्या रामराज ने श्रीलंका की WS हिमाया फर्नांडो और के सनिका लक्षानी के साथ मिलकर तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत के टी संतोष कुमार भी पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में 50.38 के समय के साथ पहले स्थान पर रहे। स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के भाला फेंक खिलाड़ी किशोर कुमार जेना को सर्वश्रेष्ठ पुरुष थ्रोअर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। केंद्र ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? केंद्र ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास ऐप को लॉन्च किया है। कौन सा? उल्लास। ठीक है, ये ऐप क्या है? ये केंद्र के द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए जारी किया गया एक जो है ऐप है। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगो और नारा जन जन साक्षर और उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का मोबाइल एप्लीकेशन भी पेश किया। उल्लास के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका लक्ष्य पूरे भारत में समुदायों में ज्ञान साझाकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना है। साक्षरता और आवश्यक कौशल के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाकर यह पहल एक ऐसी समाज की कल्पना करती है जहां प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की वृद्धि और विकास में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसका ध्यान कार्यात्मक साक्षरता, व्यवसायिक कौशल और वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए नागरिकों को सशक्तिकरण जैसे आवश्यक जीवन कौशल को बढ़ावा देने तक फैला हुआ है। ये थी आज की हमारे जीएस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल की स्लाइड में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।